हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लॉजिक। ठीक है, लॉजिक को मैथमेटिकल लॉजिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट होता क्या है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, 3 सेंटेंस कंसीडर किए। क्या कंसीडर किए? सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज यवतमाल इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा 2 + 3 = 6। तीसरा इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, ओके। पहले सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, ये क्या एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और जिसका अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट है। समझ में आया? दूसरा चीज 2 + 3 = 6। ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया। ठीक है, तो इसे भी कहा जाता है स्टेटमेंट। तीसरा इट इज ब्लू इन कलर। व्हाट है ना, ब्लू कलर किसका है? अगर मैं बात करूं कि ये बोर्ड का कलर ब्लू है तो क्या सही है? नहीं, गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्काई का तो फिर ये सही हो सकता है। समझ में आ गया? सो इससे हम लोग ये जो जब तक ईट के हमें पता नहीं चलता है कि ईट बोले तो क्या है, हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये क्या है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इट इज ब्लू इन कलर ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब स्टेटमेंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इट में बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये जो है स्टेटमेंट है, इसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। द फर्स्ट वन इज यवतमाल इज इन महाराष्ट्र। ये ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका वैल्यू हो गया ट्रू। ठीक है, दूसरा 2 + 3 = 6। 2 + 3 = 6 होता है क्या? नहीं, कितना होता है? 5। तो 2 + 3 = 6 ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। तीसरा वाला तो स्टेटमेंट ही नहीं है। समझ में आ गया? ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो ट्रू भी नहीं रहेगा, फॉल्स भी नहीं रहेगा। मतलब किसी स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू भी और फॉल्स भी, दोनों भी साथ में नहीं हो सकता है। आइदर वो रहेगा ट्रू या फिर रहेगा फॉल्स। तो ऐसे इसको सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट विच आर इनकम्प्लीट, कोई सेंटेंस है या स्टेटमेंट है जो इनकम्प्लीट है, या फिर वो क्या है, इंपेरेटिव है। ठीक है, या फिर वो इंटरोगेटिव है, या फिर वो एक्सक्लेमेटरी है, या फिर वो सजेस्टिव है। ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे जो सेंटेंस है हम लोग स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस वो रहेगा, क्या रहेगा, स्टेटमेंट। और जो भी इनकम्प्लीट है, इंपेरेटिव है दैट मींस ऑर्डर वगैरह है, या फिर इंटरोगेटिव है रिलेटेड टू क्वेश्चन है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, या फिर सजेस्टिव है, ये सारे स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये क्लास 12th का। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्लास 12th का सबसे सिंपल चैप्टर है। ठीक है, अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और इक्विवेलेंटली फॉल्स। आइदर वो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ट्रू भी है फॉल्स भी है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, ऐसा कभी नहीं होगा। या फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका जो स्टेटमेंट का वैल्यू है वो ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है, मतलब दोनों भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो लॉ है दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रहेगा, आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा, और दोनों भी नहीं है ऐसा भी नहीं होगा। समझ में आया? ओके, और ये जो स्टेटमेंट है हम लोग इसे जनरली डिनोट करते हैं बाय लेटर्स P, Q, R, स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ सेंटेंस कंसीडर करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, द
द फर्स्ट वन इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट है। ठीक है, और साथ में दिल्ली इंडिया की कैपिटल है क्या? यस, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर्स। अब दो ऑड इंटीजर्स लो, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब इसमें तो इवन आ गया है ना। एक और कंसीडर करके देखते हैं, 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। ये भी क्या हो गया? इवन हो गया। मतलब द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज अ इवन इंटीजर। यहां पे क्या लिखा है? ऑड इंटीजर। ठीक है, सो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। दिस डिक्लेयर समथिंग, सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स। वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज व्हाइट इन कलर। क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम लोग बात कर रहे हैं चौक के बारे में तो वो व्हाइट इन कलर है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लैक बोर्ड के बारे में तो वो ब्लैक इन कलर है ना। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट किसका है, तो तब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि हम लोग प्रॉपरली किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब उसका कलर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज एन ना, ये स्टेटमेंट नहीं है। वी कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स इफ प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर चॉक। अगर हम लोग चॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये सेंटेंस ट्रू है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड के बारे में तो ये सेंटेंस फॉल्स है ना। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। x + 3 = 5। ठीक है, ये क्या हुआ? वी कैन नॉट डिसाइड, मतलब यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि x का वैल्यू क्या है। मतलब ये जो है सेंटेंस का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक हमें x का वैल्यू गिवन नहीं है ना। सो ये भी क्या हुआ? स्टेटमेंट नहीं हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन स्टेटमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन स्टेटमेंट या फिर सॉरी ओपन सेंटेंस। ठीक है, प्लीज कम हियर। ठीक है, प्लीज कम हियर, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट हुआ कि प्लीज यहाँ पे आइए, और रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं होते, हम लोगों ने पहले ही देखा है ना। सो ये क्या है? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन गोइंग टू स्टार्ट? ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मार्क आ गया ना, क्वेश्चन मार्क आ गया। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं होते, तो ये क्या हुआ? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज, आखिरी में क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं होते, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेंस दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेट अस गो फॉर अ वॉक, सजेशन हो गया है ना। लेट अस गो फॉर वॉक सजेशन हो गया। सजेशन इंक्लूड होते हैं क्या स्टेटमेंट में? नहीं होते, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? आइदर इट में बी ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो हम लोग उसे टी से डिनोट करते हैं, अगर वो फॉल्स है तो हम लोग उसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक तो वो ट्रू रहेगा या फिर वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, द ट्रूथ और फॉल्सिटी, मतलब अगर वो ट्रूथ है या वो फॉल्स है, ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में इफ अ सेंटेंस इज ट्रू, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टी। इफ इट इज फॉल्स देन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ दोनों कैपिटल ही रहेंगे। समझ में आ गया? ओके, द ट्रूथ वैल्यूज टी एंड फॉल्स आर कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, आर कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? ओके, बहुत ही सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। In case of statement, write its truth value.
ठीक है, हम लोग को सेंटेंस गिवन रहेंगे, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, अगर वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सन इज अ स्टार। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट और जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। ट्रू है ना, द सन इज अ स्टार। सेकंड, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, अब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है ट्रायंगल्स वगैरह में कि कोई भी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स है, 1 2 3, ये तीनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, क्योंकि ये सही है ना। कोई भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, टी हो गया। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस आई बी। वैसे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी हो चुका है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, a प्लस आई बी। तो 1 प्लस 0 i, ये क्या हो गया, 0 इंटू आई, 0, तो ये क्या हो गया 1। 1 क्या है, रियल नंबर है, समझ में आ गया। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। Is it clear? This is a statement और जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है। The next one is why are you upset? Why are you upset? तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट में इंक्लूड होते क्या, नहीं। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट और सेंटेंस में कभी कंफ्यूजन मत करना। Every quadratic equation has 2 real roots. दिस इज अ स्टेटमेंट एंड जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। उसके जो रूट्स है वो रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ऑफ -9 इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट ऑफ -9 इज अ क्या है, इरैशनल नंबर है। वो क्या रैशनल नंबर है क्या, नहीं, वो क्या है, इरैशनल नंबर। सो दिस इज अ स्टेटमेंट और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, false है। It is a statement which is false and hence its truth value is capital F। समझ में आया? ओके, अब x square minus 3x plus 2 is equal to 0 implies that x is equal to -1 और x is equal to -2। तो हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके रूट्स क्या आएंगे, x square -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको अगेन ये क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, लेकिन वैल्यूज क्या आ रही है x की, 2 and 1। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, लेकिन इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। समझ में आ गया? ओके, 9th वन, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। दिस इज अ स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। वो कितना आता है, 0 आता है। Is it clear? Please get me a glass of water। है ना, ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इसीलिए ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ गया? He is a good person। This is an open statement। ये क्या है, ओपन स्टेटमेंट है ना। He is a good person, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, इसीलिए ये क्या हो गया, ओपन स्टेटमेंट हो गया। So this is not a statement। 2 is the only even prime number। This is a statement,
है ना, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है क्या, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ये ट्रू है या फॉल्स है ना, ये क्या है, एग्जैक्टली ट्रू है। समझ में आ गया? ओके, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में हम लोग देख चुके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, है ना। सो दिस इज अ स्टेटमेंट जिसका वैल्यू क्या है, ट्रू है। It is a mathematical identity which is true, hence its truth value is t. What a horrible sight it was, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इसीलिए ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। It is exclamatory sentence, hence it is not a statement. Do not disturb, ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, do not disturb। सो ये स्टेटमेंट माना जाता है क्या, नहीं हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, -1। क्या करो, इसे सॉल्व करो, इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 आया, सो दिस इज अ ट्रू। ये क्या है, स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है, ट्रू है, ठीक है। कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। लेकिन इसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है ना। अब देखते हैं हम लोग। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है ना, रियल नंबर है, पॉजिटिव है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, क्या है, पॉजिटिव है। -1 का स्क्वायर क्या है, 1 है, -1 into 1 1 है ना। -2 का स्क्वायर क्या है, 4, वो भी पॉजिटिव है, सारे तो पॉजिटिव है ना। लेकिन 0 स्क्वायर 0, उसे हम नाइदर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ना ही नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इसका वैल्यू फॉल्स है। क्यों, बिकॉज 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है और 0 नेगेटिव भी नहीं होता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है। समझ में आया? वैसे हम लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका भी स्क्वायर लो वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे 0 का, तो 0 का स्क्वायर 0 है, लेकिन उसे हम लोग पॉजिटिव भी नहीं कंसीडर करते, नेगेटिव भी नहीं कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इट इज रेड इन कलर, अगेन वही चीज, किस बारे में बात कर रहे हैं, किसका कलर रेड है ना। सो ये क्या हो गया, ओपन स्टेटमेंट हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया, जो कि स्टेटमेंट नहीं है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, फॉल्स है। पैरेललोग्राम 2 साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस चारों साइड इक्वल होती है ना। सो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। सो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया? सो दीज आर एग्जांपल्स ऑन स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंपाउंड सेंटेंस वगैरह, ठीक है। जो रिमेनिंग जो पार्ट है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉपी डाउन दिस इन योर नोटबुक, ठीक है। ओके।